राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 408 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 409 से। आज के चलचित्र में भी हम महाराज जी के कुछ चमत्कारों का वर्णन कर रहे हैं। कुएं का चमत्कारी जल। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि हुजूर ने कुएं निर्माण के समय उसके पानी को चख कर एक कुल्ले पानी से उसको मीठा तथा अमृत बना दिया था। उनके द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति से बनाए गए चमत्कारिक जल से अनेक श्रद्धालु अपना तथा अपने परिजनों व पशुओं का स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्रथम इस विषय पर हुजूर महाराज जी के अंतरंग सेवादार पहलवान अमर सिंह ने अपने परिवार में हुई घटना का ब्यौरा देते हुए बतलाया कि उनकी पुत्र वधू को 2-3 दिन से भयानक प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिससे कोई चिकित्सीय उपाय निजात नहीं दिला सके थे। तब उनके पुत्र श्री भगवान ने हुजूर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु वहां उपस्थित अपने पिताजी से इस बारे में अर्ज की। सारी बात सुनकर पहलवान जी ने स्वयं ही उपचार बता दिया कि छोटी कुएं का पानी यदि घर में है तो उसे गर्म करके प्रसव पीड़ाग्रस्त बहू को दे दो। कर्ता के द्वारा सभी के लिए सभी रोगों की अचूक दवा बना दिए गए पानी के देते ही तुरंत पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। राधा स्वामी। द्वितीय प्रसंग है प्रेम नगर रोहतक निवासी श्री सत्यनारायण हुड्डा के सांगे स्थित पुस्तैनी घर पर उसके माता पिताजी के पास दूध दे रही भैंस को कोई असाध्य रोग हो गया। सभी डॉक्टरी इलाज विफल हो गए। वह अपनी माता जी को साथ लेकर हुजूर महाराज जी के दरबार में दिनोद धाम में उपस्थित हुआ। पुरानी सत्संगिन माता जी ने भैंस की बीमारी के बारे में वर्णन करके दयानिधि से आशीर्वाद देने का निवेदन किया। शीतल मधुर संयमित वाणी में केवल इतना ही सुनाई दिया कि कुएं का जल ले जाकर भैंस को छींटे मार दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। चमत्कारिक पानी के माध्यम से कर्ता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। जब एक बार के छींटे देने से ही वह भैंस ठीक हो गई, कोई दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राधा स्वामी। दत्ता साहेब का प्रसाद। गांव ढानी माहू निवासी दिनोद आश्रम के सेवादार भाई रघुवीर दत्त अपने पिता श्री ओम प्रकाश जी के साथ दिनोद आश्रम में आए हुए थे। दोनों को हुजूर महाराज जी ने दर्शन के उपरांत अमरूद के फल का प्रसाद दिया। दोनों अपने गांव चले गए। घर पहुंचकर भाई रघुवीर दत्त ने प्रसाद के एक अमरूद को खाने के लिए तोड़ा तो उसमें उन्हें कीड़े रेंगते दिखाई दिए। पिताजी ने पूछा क्या बात है? तब उन्हें बतलाया गया कि इसमें कीड़े रेंग रहे हैं। दत्ता साहेब के पिताजी ने कहा इसे फेंक दो। यह कहते ही दत्ता साहेब ने कहा यह अमरूद हुजूर महाराज जी द्वारा प्रसाद बना कर दिया गया है। यह जैसा भी है इसे खाना ही होगा। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा दिखाओ जरा मैं भी देखूं। ज्यों ही अमरूद उनके सामने किया गया, पिता पुत्र यह देखकर विस्मित हो गए कि इस अमरूद में अब न ही कोई कीड़ा था और न ही कोई अन्य नुक्स था।
दोनों ने संतुष्ट होकर जब इसे खाया तो यह अत्यंत स्वादिष्ट भी निकला। स्पष्टतया हुजूर महाराज जी ने योग माया द्वारा प्रसाद के अमरूद में प्रकट किए गए कीड़ों पर से माया का आवरण हटाकर प्रमाणित कर दिया कि संत कर्ता के कर्ता है। राधा स्वामी। विमान दुर्घटना। हुजूर महाराज जी सन 1988 में विदेश यात्रा पर गए हुए थे। हर बार की तरह वे कनाडा में श्री नंद सिहिरा जी के घर पर ही ठहरे हुए थे। हुजूर का कनाडा से भारत आने के लिए नंद सिहिरा जी ने टिकट बनवा दिया। हुजूर ने अपने जीवन में कभी भी किसी टिकट को रद्द नहीं करवाया था, परंतु इस टिकट के बनने के पश्चात हुजूर ने श्री नंद सिहिरा जी को कहा, मैं इस दिन नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाद स्वदेश लौटूंगा, इसलिए इस टिकट को रद्द करवा दो। हुजूर के आदेश अनुसार इस वायुयान की टिकट को रद्द करवा दिया गया। अगले ही रोज अखबारों की सुर्खियों में यह आया कि कनाडा से भारत आने वाला विमान मार्ग में विस्फोट द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर पड़ा। सभी यात्रियों के शव समुद्र में गिर गए। यह वही वायुयान था जिसका टिकट हुजूर ने रद्द करवाया था। यह विमान एयर इंडिया का था। राधा स्वामी। अंतर्यामी का वरदान। आत्मज्ञानी, सर्वदाता, अंतर्यामी, परम संत हुजूर महाराज जी की अपार दया मेहर की अनंत कृपाओं घटनाओं का अकूत सिलसिला इतना लंबा है कि यदि उनके नाम भी लिखे जाएं तो भी एक बृहद ग्रंथ तैयार हो सकता है। लेकिन उनके निरंतर संपर्क में रहकर भी उनके जीव उनके अथाह ज्ञान को समझने में धोखा खा गए। सांसारिक इच्छाओं के वशीभूत उन्हें भ्रम में डालने की बजाय यदि कोई जीव स्वयं भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। फिर वही हुजूर जब अपनी मौज में आए तो बिना मांगे वह वरदान मिला जिसकी अनुभूति करके उनके अक्षय चरणों में बारंबार वंदित होने पर भी उनके प्रति कृतज्ञता को कैसे व्यक्त किया जाए, यह भी समझ से परे की बात है। बात यह थी कि उनके एक प्रिय जीव ने सांसारिक इच्छाओं को प्रथम कन्या के जन्म के बाद दूसरी बार जब संतानोत्पत्ति का समय निकट आया तब पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर चौधरी रतिराम जी को साथ लेकर हुजूर के पास पहुंचकर आशीर्वाद के रूप में नए बच्चे को उड़ाने के लिए चद्दर प्राप्त की प्रार्थना की तो वह उन्होंने सहस्र दे दी। अभी बच्चा हुआ ही नहीं था तभी उन्होंने हुजूर से बच्चे के नामकरण की प्रार्थना की, यह सोचकर कि यदि लड़का होगा तो नाम से ही पता लग जाएगा। लेकिन हुजूर महाराज ने कुछ न कहकर प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी। उनका उन्हें ठगने का उपक्रम था वह अपने आप असफल हो गया और दूसरी बार भी कन्या का ही जन्म हुआ। विनोद सत्संग में जाते समय यह जीव किसी प्रसिद्ध कलाकार द्वारा हाथ से चित्रित किया हुआ हुजूर महाराज जी का एक जीवंत चित्र भी भले भी ले गए। अपने चित्र को देखकर हुजूर महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और कहा, यह फोटो जिस घर में लगेगा वहां किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। सत्संग के बाद हुजूर महाराज ने इस बार अपने जीव से जानना चाहा कि तीसरा बच्चा कब होने वाला है। जीव ने कहा, महाराज अभी तो समय है। तब उन्होंने स्वयं ही कहा, आपके यहाँ इसी एक चीज की कमी है। ऐसा कहकर उन्होंने आंखें मूंद कर और हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहार कर कहा, लो भाई,
मैंने भगवान से प्रार्थना की है, इस बार तुम्हारे यहाँ तीसरी संतान लड़का ही होगा। इसके बाद उन्होंने हाल हुजूर कंवर साहिब जी से कहा, इसका हाथ देख, क्या कुछ इसके भाग्य में लिखा है? हाल हुजूर ने भी हाथ देखकर तुरंत पूर्ण विश्वास से कहा कि इसके तीसरी संतान लड़का ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति, ब्रह्मा तक भी इसे नहीं टाल सकता है। वही हुआ, उन्हें तीसरी संतान पुत्र रतन के रूप में प्राप्त हुई। वह जीव हैरान था कि जब मैं इच्छा करके गया तो उन्होंने सब सुना अनसुना कर दिया, और जब मैं निर्लिप्त भाव से गया तो उन्होंने अपने आप बुलाकर पूछकर मुझे इस अभाव की पूर्ति का आशीर्वाद देकर यही सिद्ध कर दिया कि बिन मांगे मोती मिले। अर्थात संतों की मौज को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। यह साधारण जीव की औकात में नहीं है। राधा स्वामी। अलादीन का चिराग। अक्षय निधि। पहले कभी किसी ने देखा होगा, हमने तो यही सुना है कि फकीरों के पास अलादीन का चिराग होता है जो कभी बुझता नहीं है। लेकिन उनके एक जीव की यह अनुभूति वास्तविक है। हुजूर महाराज जी ने उनके सेवा भाव तथा कार्य से प्रसन्न होकर उनको एक ऐसा वरदान दिया जिसका सुमिरन करके वे आज भी भाव विभोर होकर यही कहते हैं, हुजूर महाराज ने अपने आप ही बनवाकर मुझे दिनोद आश्रम में अपने हाथ से एक अंगूठी पहनाकर यह कहा था कि तुम संगत के काम में कितना भी समय लगाया करो, तुम्हें उसके कारण आज के बाद कभी भी अनुभव नहीं होगा कि सत्संग के कारण मेरा काम रुक गया और मैं तो वही लगा रहा। आज हुजूर महाराज के स्थूल रूप से जाने के बाद जिस गति से उस जीव को अपने धंधे में प्रगति दिख रही है, उसके विषय में उसका यही आंकलन है कि हुजूर महाराज द्वारा प्रदत्त यह अंगूठी ही वह अलादीन का चिराग है जिसके कारण उन्हें व्यापार के क्षेत्र में चहुं ओर प्रगति ही प्रगति मिल रही है। अतः संत कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद का जो फल है वह मिलना उन्हीं की मौज है। राधा स्वामी। इस ट्रक को बेचना नहीं है। एक बार हुजूर महाराज जी के एक श्रद्धालु श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नफे सिंह गांव मुबारकपुर डबास यानी जो दिल्ली में है ने 10 टायरों वाले एक ट्रक को यह सोच कर खरीद लिया कि इसकी बॉडी बनवाते ही सर्वप्रथम महाराज जी का हाथ टिकवाने के उपरांत ही कारोबार करूंगा। बॉडी बनते ही वह ट्रक को स्वयं सत्संगियों से भरकर चलाकर दिनोद लाया और अपनी इच्छा के अनुरूप हुजूर महाराज जी से ट्रक पर हाथ रखने की प्रार्थना की। उन दयाल स्वरूप परम संत ने तुरंत प्रार्थना स्वीकार करते हुए ऊपरी मंजिल से नीचे आकर ट्रक के इंजन पर अपना हाथ रखा, चाबी को अपने कर कमलों से छुआ। वह ट्रक में पहली बार सामान लाद कर कांडला यानी जो गुजरात में बंदरगाह है उस पर लेकर गया और वापसी सामान भरकर उसे यथा स्थान डालते हुए जब घर पहुंचा तो 24,000 रुपए की शुद्ध बचत एक चक्कर में हुई। घर आने पर उस ट्रक के लिए खरीदार मौके पर बैठे हुए मिले। श्री अशोक कुमार ने पहले खरीदे गए अन्य 2 ट्रकों में से कोई ट्रक ले लेने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इसी ट्रक के लिए 30,000 रुपए मुनाफा देने की पेशकश की। परंतु हुजूर महाराज जी का आदेश था कि इस ट्रक को जब तक ट्रांसपोर्ट का काम करना है, बेचना नहीं है।
इसलिए वह बिक्री के लिए मना करता रहा और वे लोग मुनाफे की राशि बढ़ाते ही चले गए। 80,000 रुपए मुनाफे की पेशकश पर लोभ लालच ने अपना प्रभाव दिखाया और सौदा हो गया। जिस दिन यह ट्रक उसके हाथ से निकला उसी दिन से उनका ट्रांसपोर्ट का धंधा चौपट होना प्रारंभ हो गया और अंत में सारी पूंजी गंवाकर अन्य ट्रकों को बेचकर ही उसने पिंड छुड़वाया। राधा स्वामी। अब आगे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगी। प्रति वर्ष की भांति हुजूर महाराज जी 1995 के वर्ष में भी हरिद्वार सत्संग करने गए। अगले दिन विनोद के लिए चलने लगे तो एक सत्संगी ने उनको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सत्संगी मायूस हो गया, परंतु उसने हुजूर से पुनः आग्रह किया तो हुजूर ने थोड़ा सोचकर कहा, चलो बैठ जाता हूँ, पर तू गाड़ी ठीक चलाना। इस प्रकार हुजूर महाराज जी ने अपने पूरे काफिले को लेकर वापसी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में हुजूर महाराज जी ने 2 बार चालक को गाड़ी लापरवाही से चलाने के विरुद्ध चेतावनी भी दी, परंतु उसने हुजूर की इन चेतावनियों की ओर भी ध्यान नहीं दिया। अंततः रोहतक से 15-20 किलोमीटर परे गोहाना रोहतक रोड पर एक कार एक पुलिया से टकराई और 2 पलटे खाकर कीचड़ से भरे नाले में गिर पड़ी। कीचड़ अधिक होने के कारण कार कीचड़ में अधिकाधिक धंसती जा रही थी। हुजूर महाराज जी अगली सीट पर बैठे हुए थे। कार का पिछला भाग थोड़ा ऊंचा था। पिछली सीट पर बैठे अमर सिंह पहलवान ने ज्यूं त्यों करके तत्परता से खिड़की थोड़ी खोलकर गाड़ी से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की और तब उसने हुजूर के पास की खिड़की में सिर देकर गाड़ी को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कीचड़ में धंसती गाड़ी के अगले पहिए के नीचे ईंट रखकर गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। अब हुजूर महाराज जी खिड़की में से बाहर आए। हुजूर ने कहा, वाह पहलवान, तू तो मेरा हनुमान है। हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी में सवार सभी चारों यात्री सुरक्षित थे। दुर्घटना को देखकर आसपास गांव के बहुत से ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए थे। वे चकित थे कि ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं के बाद भी सभी सुरक्षित हैं। वे कह रहे थे कि इस पुलिया पर बहुत दुर्घटना होती है और यहाँ पर होने वाली घटनाओं में कोई भी जीवित नहीं बचता है। हुजूर महाराज जी ने तत्काल शुभ वचन फरमाए, अब भविष्य में यहाँ दुर्घटना ही नहीं होगी। परंतु इस दुर्घटना ने हुजूर महाराज जी में विशेष परिवर्तन ला दिया। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और अधिक समय ध्यान अवस्था में रहने लगे। वे प्राय कहते थे, ए राधा स्वामी दयाल, इस दुर्घटना से बचाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और तेरा बार बार धन्यवाद करता हूँ। राधा स्वामी। आज इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।